अगर तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ होते हैं तो तुम अशाउल रब नहीं खाते। बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 11वां बाब 17वीं से 26वीं और फिर 33वीं आयत। मैं ये हुक्म देकर इसके बारे में तुम्हारी तारीफ़ नहीं करता कि तुम्हारे जमा होने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में जमा होते हो तो तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ होते हैं, और मैं इसे किसी कदर सच जानता हूँ, क्योंकि ज़रूर है कि तुम में बिदतें भी हों ताकि ज़ाहिर हो कि कौन से तुम में मकबूल हैं। बस जब तुम यकजा जमा होते हो तो अशाउल रब खाने के लिए मौका नहीं, क्योंकि हर एक पहले अपना ही खाना खा लेता है और कोई भूखा रह जाता है और किसी को नशा हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? क्या खुदा की कलीसिया की तहकीर करते हो और उन्हें शर्मिंदा करते हो जिनके पास कुछ नहीं? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या तुम्हारी तारीफ़ करूँ? इस बात में मैं तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है, तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जितनी बार पियो मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। क्योंकि जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। बस ए मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद की मौत का इजहार करो जब तक वो ना आए। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 40, उसकी 7वीं से 10वीं और फिर 17वीं आयत। कुर्बानी या नजराना तूने नहीं चाहा, लेकिन तूने मेरे कान खोले हैं। सोख्तनी कुर्बानी या खता का ज़बीहा तूने नहीं मांगा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ऐ मेरे खुदा, मैं इसमें खुश हूँ कि तेरी मर्ज़ी बजा लाऊं, और तेरी शरीयत मेरे कल्ब के ऐन दरमियान है। मैंने बड़ी महफिल में सदाकत की बशारत दी है। देख ऐ खुदाउन, तू जानता है मैंने अपने लबों को बंद नहीं रखा। जितने तेरे तालिब हैं वो सब तुझसे खुश हों और शादमानी करें, और तेरी निजात के मुश्ताक हर वक्त कहा करें, खुदावंद की ताज़ीम हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद फरमाता है, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मेरे वसीले के बगैर बाप के पास कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 7वां बाब पहली 10 आयात। जब वो लोगों को अपनी तमाम बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबादार का एक गुलाम जो उसे अजीज़ था बीमार होकर करीबे मर्ग था, और उसने यीशु की खबर सुनी थी। उसने यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजकर उससे अर्ज़ की कि आकर मेरे गुलाम को शिफा बख्श, और उन्होंने यीशु के पास आकर उसकी बड़ी मिन्नत करके कहा कि वो इस लायक है कि तू उस पर ये एहसान करे, क्योंकि वो हमारी कौम को प्यार करता है और हमारा इबादत खाना उसी ने बनवाया है। तब यीशु उनके साथ चला और हुनूज घर से दूर ना गया था कि सूबादार ने रफ़ीकों की मारिफत उसे कहला भेजा
کہ اے खुदावंद तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी इस लायक ना समझा कि तेरे पास आऊं, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी ऐसा आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया और मुड़कर उस हुजूम से जो उसके पीछे आता था कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इतना बड़ा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया है। और वो जो भेजे गए थे जब घर में फिर आए तो उस गुलाम को तंदुरुस्त पाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।